ये अघोषित आपातकाल है, सत्ता से जाना ही होगा, ये किसान मजदूरों ने तय कर लिया। आपका लास्ट साल मतलब कुछ महीने बचे हुए हैं, किसान और मजदूरों से, महिलाओं से जो वादे आपने किए हैं उन्हें पूर्ण करें। जितने बीजेपी सरकार में आंदोलन हुए उससे पहले किसी सरकार में आंदोलन हुए? किसान की गला काट दो, उसकी लागत इतनी बढ़ा दी है, उसकी फसलें, किसान इतना विवश है कि सड़कों पर टमाटर फेंकने के लिए विवश है, उसके खाद्यान्न जो है पड़े खेतों में गल रहे हैं। लेकिन ये सरकार केवल और केवल ये बरगलाना जानती है, केवल हिंदू मुस्लिम की बात करेगी, मंदिर मस्जिद की बात करेगी, भारत पाकिस्तान की बात करेगी। आप एक राज्य में जाके कहते हो कि हम सिलेंडर 450 का दे देंगे, जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहाँ पे क्यों नहीं दे रहे? पहले तो इस पे बात होनी चाहिए। ये लिख के दे रहे हैं अमित शाह। हम भी लिख के दे रहे हैं कि आपका दान नहीं देंगे, अगली बार कुछ भी हो जाए। यहाँ से बीजेपी गई दोबारा आई तो ना है, 7 राज्यों से गई ना, 7 राज्यों से गई ना, दोबारा तो नहीं, बस ऐसी सच से निकल जाएगी अभी। नमस्कार, मैं नूरजहां और मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि अलग अलग जगह से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, अपनी अलग अलग मांग के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ पे आपको हम एक पोस्टर दिखा देते हैं। यहाँ पे पोस्टर देखिए, ऑल इंडिया जनरल मजदूर ट्रेड यूनियंस एटक, यहाँ पे लोग हैं। यहाँ पे अलग पोस्टर लगा हुआ है, रेडी पटरी की ललकार, नहीं सहेंगे अत्याचार। तो यहाँ पे अलग अलग मांगों के साथ आए हुए हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम इन्हीं से बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे सर, क्यों आए हैं यहाँ पे? हम जो दिल्ली से सटा हुआ यूपी का जिला है गौतम बुद्ध नगर, हम सभी अखिल भारतीय किसान सभा गौतम बुद्ध नगर की इकाई के लोग हैं। हमारा यहाँ आने का मुख्य मकसद है कि जो भाजपा की केंद्र सरकार है वो किसान और मजदूरों के अधिकारों की दुहाई देकर सरकार में आए थे वो लोग, लेकिन आज उन्हें 10 वर्ष पूर्व हो गए हैं और उन्हें किसान मजदूरों की कोई चिंता नहीं है, बल्कि उन्हें चिंता है अपने पूंजीपति यारों की, दोस्तों की। और केवल वो चुनिंदा लोगों के लिए कार्य कर रही है। उनके कौन से पूंजीपति यार? अडानी के लिए, अंबानी के लिए, ऐसे ही मतलब चुनिंदा लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं। जबकि जरूरत है, एक लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक हमारे यहाँ व्यवस्था है। कोई भी चुनी हुई सरकार का कार्य है कि जो अंतिम व्यक्ति है उसके जीवन को चलाने के लिए, उसका जीवन किस तरीक़ा से सुदृढ़ हो, उसे भोजन की कैसे प्राप्ति हो, उसे शिक्षा की कैसे प्राप्ति हो, उसे स्वास्थ्य की कैसे प्राप्ति हो, इन सब चीज़ों की चिंता करनी चाहिए। लेकिन सरकार केवल राग आलापने में लगी हुई है, जन सामान्य की भावनाओं का उद्वेलन करके केवल और केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए, बल्कि मैं कहूं कि ये अघोषित आपातकाल है। ये चुनिंदा लोग तय कर रहे हैं, इस देश के अंदर पूंजीपति तय कर रहे हैं किसकी सरकार बनेगी और उनसे क्या कार्य कराने। ये सरकार ना निर्णय लेके केवल और केवल वो कुछ लोग निर्णय ले रहे हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि जो भाजपा सरकार है वही एक सरकार है जिसने 2014 के बाद किसानों के लिए इतना काम करा है। हाँ, ये कहा जाता है केवल भाजपाइयों द्वारा, सामान्य लोगों द्वारा नहीं, किसानों द्वारा नहीं। आप किसानों से बात कीजिए कि उनकी लागत का जो इन्होंने तय किया था वो आज तक नहीं हमें मिल पा रहा। 4 गुना देना इन्होंने तय किया था कि आपकी लागत का हम 4 गुना देंगे, फसल का मूल्य MSP तय करेंगे, लेकिन इन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। जो दिल्ली की सीमाओं को चारों तरफ से बंद करते हुए 13 महीने तक लगातार देश के सभी हिस्से से आए हुए किसानों मजदूरों ने इतना ज़बरदस्त आंदोलन चलाया था, उस टाइम जो चीज़ें तय हुई हैं वो अभी तक हल नहीं हुई हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं किसान का जो भला हुआ है? हाँ, किसान का भला इन्होंने किया है कि किसान की गला काट दो, उसकी लागत इतनी बढ़ा दी है, उसकी फसलें, किसान इतना विवश है कि सड़कों पर टमाटर फेंकने के लिए विवश है, उसके खाद्यान्न जो है पड़े खेतों में गल रहे हैं। लेकिन ये सरकार केवल और केवल ये बरगलाना जानती है, केवल हिंदू मुस्लिम की बात करेगी, मंदिर मस्जिद की बात करेगी, भारत पाकिस्तान की बात करेगी। इनसे अलग इसे और कोई कार्य नहीं। किसान मजदूर के लिए इनके दिल में कोई जगह नहीं है। लेकिन वो तो कह रही है कि हम 6000 प्रतिवर्ष दे रहे हैं किसानों को। तो 6000 प्रतिवर्ष का अगर मैं निकालूं तो 500 रुपये महीना। अगर 500 रुपये महीना की मैं बात करूं तो जिस स्मार्टफोन की ये बात करते हैं उसका खर्चा 1 महीने का ही है, यानी कि एक किसान को एक रिचार्ज कराने के लिए ये एक रिचार्ज भर दे रहे हैं और ये कह रहे हैं इससे किसान का जीवन यापन चल जाएगा। अगर ये 6000 के बजाय किसान से और उल्टा ले लें 6000, लेकिन जो उसकी फसल का वास्तविक मूल्य है वह उसे दे दें। इन्होंने धीरे धीरे सब्सिडी ख़त्म कर दी है, खाद से सब्सिडी ख़त्म कर दी है, कृषि यंत्रों से, और ये
किस तरीक़ा से कह रहे हैं कि हम जो दे रहे हैं केवल और केवल, ये पुरानी फिल्मों में हम देखते थे कि जो सेठ होते थे वो किसानों की फसलों में आग लगवा देते और पीछे से उन्हें 5-5 किलो अनाज बांट देते। ये काम भाजपा सरकार कर रही है कि केवल 5-5 किलो अनाज बांट के और किसान की जेब पे डाका डाल रही है, किसान के पेट को काट 5 किलो अनाज देना ये तो सही है ना, लोगों के लिए ही तो काम कर रही है। अगर ये सही है तो फिर इनसे ये पूछा जाए, अगर दूसरी सरकारें ऐसी कोई घोषणा करती हैं तो उसे मुफ्तखोरी बताते हैं। ये राजस्थान में चुनाव प्रचार में जाते हैं, कहते हैं हम 450 रुपये का सिलेंडर देंगे। अरे भाई, किसको क्या, देश को आपने इतना अनपढ़ कूड़ मगज समझा हुआ है, यहाँ की जनता को आप पढ़ा लिखा नहीं समझते। आप केंद्र सरकार में बैठे हैं, तुम्हारे हाथ में, आप दीजिए ना सिलेंडर। जिन आपके राज्यों में सरकारें हैं वहाँ पर टैक्स का निर्धारण आप कर रहे हो, तो आप वहाँ 450 का क्यों नहीं देते थे? जिस तरीके से आप सिलेंडर की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले अगर 400 था तो उसे आने में भी देर लगती थी, लेकिन आज आप सिलेंडर बुक करेंगे तो कल ही आ जाता है। मेरा झूठ से है कि झूठ क्यों बोल रहे हो आप, लोगों को क्या बेवकूफ़ समझते हो? मैं ये नहीं कह रहा कि अवेलेबिलिटी है नहीं, वो एक अलग चीज़ है, उस पर दूसरा मुद्दा हो सकता है। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि आप एक राज्य में जाके कहते हो कि हम सिलेंडर 450 का दे देंगे, जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहाँ पे क्यों नहीं दे रहे? पहले तो इस पे बात होनी चाहिए। किसानों पर जो आंदोलन के दौरान मुकदमे लगे थे आज तक वो वापस नहीं हुए। किसानों की ट्यूबवेल के लिए जो बिजली के जिस तरीका के कनेक्शन इन्होंने दिए हैं, जो लोड इन्होंने निर्धारित किया है, उन पे जो बातचीत होनी थी, प्राइवेट निजीकरण बिजली का होता जा रहा है, आज तक किसी पर भी बात नहीं। बस जब चुनाव में आ जाना है, इन्हें जो है दिखा देना कि हिंदुत्व खतरे में और हिंदुस्तान खतरे में। इससे अलग इनकी कोई वो नहीं। इनकी मानसिकता जो है वो किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और महिला विरोधी इनकी मानसिकता है। इससे आगे ना ये बढ़े हैं, ये सामंतवादी सोच के लोग हैं और इन्हें सत्ता से जाना ही होगा, ये किसान मजदूरों ने तय कर लिया है। पर वो सत्ता पे टिके इसलिए हुए हैं क्योंकि जनता उन्हें वोट देती है, चुनती है, तभी तो कहते हैं वो 10 साल बेमिसाल। जो चतुर लोग होते हैं वो लोगों की भावनाओं से खेलते हैं, और भारत जो है भावना प्रधान देश है, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ लोग प्रैक्टिकल कम है, यहाँ लोग जो है भावनात्मक ज़्यादा हैं। ये केवल यही काम करते हैं कि 4 साल 4.5 साल लोगों को लूटते हैं और लास्ट के 1-2 महीने में उनकी भावनाओं को उद्वेलन करते हैं, उन्हें राष्ट्रभक्त बताते हैं, उन्हें कहते हैं अगर तुमने कोई दूसरी सरकारें चुन ली तो चीन जो भारत को कब्जा लेगा, पाकिस्तान जो भारत को खा जाएगा, भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी। इस तरीक़ा से उन्हें वर्ग लाने का कार्य करते हैं। और सामान्य लोगों की ये वो है मानसिक स्थिति कि वो बहुत प्रैक्टिकल लोग नहीं हैं, उन्हें उस तरीक़ा की वैज्ञानिक शिक्षा हासिल नहीं की कि वो चीज़ों को समझ सकें। सामान्य लोग इन चीज़ों से इनकी वर्गलाट में आ जाते हैं और फिर इनके षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं। वो जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या तकलीफ है? हिंदू राष्ट्र से तो लोगों का भला ही होगा ना, अच्छी बात है हिंदू राष्ट्र बन रहा है। देखिए, देश आज़ाद हुआ, भारत एक संविधान के तहत चलता है। आप संविधान की मूल भावना को ही चोट पहुंचाने का कार्य करते हैं और उसकी बात करते हैं, तो यही हमारे लोगों की जो सोच है उसी का कि उन्हें इतनी समझ अभी नहीं है कि ये लोग किस तरीक़ा से बरगला रहे हैं। आप किस तरीक़ा से, जो हमारे देश है, इतना सुंदर देश है, इसमें भिन्न भिन्न धर्मों के लोग, भिन्न भिन्न पंथों के लोग, भिन्न भिन्न जातियों के लोग हैं, आप इस तरीक़ा की बात इस देश के अंदर करते हैं। यानी कि ये हमारा बगीचा है, इसमें भिन्न भिन्न प्रजाति के फूल हैं, आप चाहते हैं केवल एक ही उसके फूल हो जाए, ये संभव नहीं है। भारत भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाला और किसी के धर्म पे कोई अतिक्रमण नहीं करने वाला देश है। ये केवल और केवल लोगों की भावनाओं से खेलने का कार्य है लोग। लेकिन जिस तरीके से वो नारे देते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबको लेके चलेंगे आगे, तो उस पे क्या कहेंगे आप? अगर सबका साथ सबका विकास हो रहा होता तो शायद यहाँ किसी को शौक नहीं है, बारिश भी हो रही है, ठंड भी पड़ रही है। अगर इन लोगों का विकास हो रहा होता, हम गौतम बुद्ध नगर से, अभी वहाँ पे जो है दूसरी इनकी मतलब कि सरकार दोबारा से चुन गई है बीजेपी की, 5 साल पूर्व हो चुके हैं, 1-1.5 साल अभी इसमें भी हो गया, यानी कि 7 साल का लगभग समय हो गया है। लेकिन किसानों के जो वहाँ पूर्व में समझौते हुए थे भूमि अधिग्रहण से जुड़े हुए, उन्होंने इन पे SIT जांच बैठा के 7 साल में केवल SIT जांच के नाम पे वह खेला चल रहा है। और किसानों का जो हक पिछली सरकारों में तय हो चुका था उस पर भी डाका डालने का कार्य सरकार कर रही है। अगर ये लोग कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो हमें तो दिखाई नहीं देता, केवल हमें तो यही देता है कि ये साथ तो सबका चाहते हैं लेकिन विकास केवल और केवल ये अपना चाहते हैं।
तो अब सरकार को क्या कहना चाहेंगे, मतलब क्या करे वो आगे आके अगर सत्ता में आ जाती है सरकार, क्योंकि वो कह रही है कि लिख के ले लीजिए सत्ता में हम ही आएंगे 2024 में भी। देखिए, लोकतंत्र है, इसमें मैं घोषणा नहीं कर सकता कि कौन सत्ता में आए कौन नहीं। ये लोगों को तय करना है, कल वोट को तय करना। ये अहंकारी भाषा हो जाएगी कि किसको आना है किसको नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूँ, आप चुनी हुई सरकार है, जिन लोगों ने आपको चुना है, जिन मुद्दों को लेकर आपको चुना है, आप उन मुद्दे पे काम करें। आपके पास अभी भी समय है, आपका लास्ट साल मतलब कुछ महीने बचे हुए हैं। किसान और मजदूरों से, महिलाओं से जो वादे आपने किए उन्हें पूर्ण करें। हो सकता है लोग फिर आपको चुनने का कार्य करें, नहीं चुनने का कार्य करें, जनता तय करेगी, ये मैं तय नहीं करूँगा। जिस तरीके से उन्होंने बताया, हमने इनसे बात करी, उन्होंने कहा है कि जिन मुद्दों को लेकर सरकार को चुना गया था, जो आप किसानों की बात कर रहे हैं, लेकिन वो जो सरकार है, भाजपा सरकार कहती है कि काम हमने ही करा है किसानों के लिए। 2014 के बाद से हम ही एक सरकार है जो किसानों के लिए काम करती है। क्या कहेंगे इसमें? इसमें ये कहेंगे कि रंडुओं की तो सरकार है, ये किसी के लिए कुछ नहीं करेगी। अब गए 2024 में इनके लिए कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे, इसीलिए ये सब लोग बैठे हैं। क्या करके दिखाएंगे? ये करके दिखाएंगे, वोट से ही पता पड़ाएंगे। वैसे क्या मैं हाँ, लेकिन वो तो कहती है कि हम ही आएंगे सत्ता में, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, लिख के दे रहे हैं अमित शाह। हम भी लिख के दे रहे हैं कि अब दान नहीं देंगे, अगली बार कुछ भी हो जाओ। ये भी रणवीर यादव का एक वचन है, और गौतम बुद्ध नगर से हैं हम सब, और किसान सभा के बड़े बड़े अधिकारी हैं, हमारे भाई साहब महासचिव हैं। भाजपा नहीं तो कौन फिर? मतलब आ कोई भी जाओ, भाजपा नहीं आएगी, चाहे और कोई भी आ जाओ, और हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। तो भाजपा सरकार काम नहीं कर रही है क्या? काम बढ़िया कर रही है, कहीं 370 हटा रही है, कहीं कुछ हटा रही है। किसान भूखे मर रहे हैं, किसान रोडों पे बैठे हैं, माँ बहन रोडों पे बैठी हैं, तो ये क्या बढ़िया हो रहा? किसी के लिए रोजगार नहीं है, सब भूखे मर रहे हैं। ये क्या 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं वो, कि हमने 2 करोड़ रोजगार दे दिया, और आप कह रहे हैं कि यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। किसी को कुछ नहीं है, सब झूठी बात है। झूठ बोलना सब चीज का झूठा, इनसे बड़ा झूठा कोई नहीं। महिलाओं को आरक्षण दे दिया, आप कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। महिलाओं को कहाँ आरक्षण दे दिया? महिला रोड पे बैठी है, आपके सामने देख लो। कहाँ महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, वो उन्हीं के लिए काम करते हैं। सुरक्षा तो इन्हीं की नहीं रह रही, महिलाओं की कहाँ हो जाएगी? रात दिन रेप हो रहे हैं, रात दिन मर्डर हो रहे हैं, इनकी सुरक्षा कहाँ हो रही है? दुनिया को चैन तोड़ कर भग रहा, कोई कुछ तोड़ कर भग रहा। महिलाओं को सुरक्षा देगी तो ये आपने मणिपुर में कैसी सुरक्षा ही? उन्होंने बोला नहीं क्या मोदी सरकार ने अफसोस जताया तो है मणिपुर पे जो हो रहा है? अफसोस जताने से कुछ होता है क्या मैम? अफसोस तो मैं भी जता दूं, यहीं से खड़ा हो गए। बीजेपी सरकार का एक भी आदमी वहाँ गया देखने के क्या हो रहा है नहीं हो रहा है? अफसोस जताने से क्या है? अफसोस तो जब कोई क्राइम हो गया। जो मोदी जी है वो विकास करने में व्यस्त है, तो कहाँ है उनके पास टाइम ही कहाँ है? एक बात बताओ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में उनका एक काम गिनवा दो मेरे को, क्या करा है? कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई स्कूल बनाया हो, कोई एक रोड के अलावा एक रोड बनाया बस वो। बाकी जो पुराने रोडों पर काम चला था वो खाली पूरे हुए हैं। एक भी कोई भी काम यूपी में एक बता दो इनका नया एक काम कराया हो पूरी यूपी के अंदर। योगी जी ने काम नहीं करा है? या दिल्ली में बता दो ना, अब दिल्ली में इन्होंने अपने कार्यालय के अलावा क्या बनवाया नया बताओ? आप दिल्ली में एम्स बनवा दिया आप। एम्स आज का बना हुआ है? एम्स देश आजाद हुआ जब से बना हुआ है एम्स, तो उससे पहले से क्या बनवा दिया एम्स इन्होंने बताओ? दिल्ली में भी एक काम मेरे को आप ही बता दो ना। आप दिन भर विश्व गुरु ऐसे ही बन गए हैं क्या? दिन भर चैनल पे रहते हो आप, मेरे को दिल्ली में एक काम बता दो क्या बनवाया है? क्या बनवाया बताओ ना। अरे उन्होंने कहा, अब उनकी योजनाएं देखिए ना, आयुष्मान योजना, आवास योजना, लोग खुश नजर आ रहे हैं। खुश तो इससे ज्यादा पहले थे लोग, अब क्या खुश है? जितने बीजेपी सरकार में आंदोलन हुए, जितने बीजेपी सरकार में आंदोलन हुए उससे पहले किसी सरकार में आंदोलन हुए? बीजेपी सरकार में हर हफ्ते यहाँ डेली आंदोलन रहे हैं। यहाँ हर हफ्ते आते हैं, आपको लग रहा है इससे मोदी सरकार को कुछ फर्क भी पड़ता होगा? पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? आप कोई डब्बे का पानी का भरा हुआ रखा, उसमें रोज एक बूंद टपकेगा तो फर्क तो पड़ेगा ही ना। आज हम आए हैं, अगले हफ्ते कुछ और नए लोग आएंगे, उससे अगले हफ्ते कुछ और नए लोग आएंगे, तो सबकी कुछ तो समझ में आएगा ना। आप नई नई मांगों के साथ आते हैं तो सरकार सुनती है, कुछ मांगे पूरी करती भी है कि नहीं करती है? अरे मांगे पूरी करे ना करेगी तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, खामियाजा भुगतना पड़ेगा ना। चुनाव तो पास में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ से बीजेपी गई है दोबारा आई तो ना है, 7 राज्यों से गई ना,
7 राज्यों से गई ना, दोबारा तो नहीं, बस ऐसी सच से निकल जाएगी अब ये बाहर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन लोगों से हमने बात करी है, कह रहे हैं कि हम अपनी रोज़ यहाँ पे आज कोई और लोग आए हैं, कल कोई और लोग आएंगे, नई मांगों के साथ यहाँ पे आएंगे तो कभी ना कभी तो सरकार को फ़र्क पड़ेगा ही। तो बाकी आपके हाथ में है, लेकिन जनता को चुनना है कि कौन सी सरकार लाएंगे, कौन सी नहीं लाएंगे। अब देखना है 2024 में क्या होने वाला है। और ऐसे ही आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।